जय शंकर है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यार आप सबको ट्रक भर के, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका इस प्यारी सी मॉर्निंग में। तो ये मोटी कौन है? उप्स, ये तो मैं हूँ। जस्ट किडिंग। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है सूर्य भगवान जी को जल देने के साथ। सामने पहाड़ों का व्यू बहुत ही अच्छा है, साथ में चील के पेड़ इसकी शोभा ही बढ़ा रहे हैं। अब क्या ही बोलूँ इस व्यू के लिए। तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट के लिए आलू चढ़ा देते हैं। जी रहे आलू। जब तक आलू तैयार होते हैं तब तक हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। तो ये मैं ले आई हूँ गद्दे को बिछाते हैं धूप में। कुछ इस तरह से मैं अब पोजीशन ले रही हूँ। आसपास भी देख रही हूँ कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। प्रेगनेंसी में बैठने की बहुत दिक्कत होती है। तो शुरुआत हो रही है मेरी अनुलोम विलोम से। कुछ इस तरह से ये पोजीशन है, प्रॉपर पोजीशन मेरी। अभी क्योंकि मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया है तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि प्रैक्टिस करते रहना है जब तक मतलब डिलीवरी नहीं हो जाती। तो इसीलिए ये सब नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर रही हूँ मैं, जो भी कर रही हूँ। तो ये 20 टाइम्स करती हूँ मैं। ऐसे पता नहीं कितनी बार करना होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं 20 टाइम्स करती हूँ। तो सांस लेते जाओ, सांस छोड़ते जाओ, सांस लेते जाओ, सांस छोड़ते जाओ, तब तक जब तक आप थक ना जाओ, या तब तक जब तक आपको लगता है कि आप कर सकते हो या आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कर लो। कंटिन्यू करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और अब मैं शायद थकने वाली और मैं थक गई। तो मेरी नेक्स्ट पोजीशन है ये बटरफ्लाई पोजीशन। इससे क्या होता है कि जो लो बैक, थाई और हिप है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो कि प्रेगनेंसी में मतलब डिलीवरी के टाइम बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है बटरफ्लाई पोजीशन। और अब स्टार्ट हो गई है मेरी स्टेयर्स अप्स एंड डाउन्स। तो ये करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ अप्स एंड डाउन्स जब तक आप थक ना जाओ। तो ये तो मेरी डेली रूटीन का पार्ट है, क्योंकि मेरा रूम जो है वो स्टेयर्स के नीचे ही है। तो ये तो मेरा होता ही रहता है रोज़ ही। तो पहले तो मैंने पॉकेट में हाथ डाले थे स्वेटर के, क्योंकि बड़े आराम से चल रही थी। अभी मैं थक रही हूँ धीरे धीरे, तो मेरे हाथ भी निकल गए पॉकेट से और चलने का तरीका भी काफ़ी अलग हो गया है पहले से। और थक गई मैं अब इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो हम बनाने वाले हैं फुलके, और इसके साथ सब्जी हम बनाएंगे जीरा आलू। तो जीरा आलू के लिए मसाला हमने तैयार कर दिया है, और ये कुछ इस तरह के बने हैं। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। और गार्निश के लिए मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया हरा धनिया। देखने में अच्छे लग रहे हैं, आई होप खाने में भी अच्छे हो। अब चाय का इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही चाय बनेगी हम फटाफट करेंगे ब्रेकफास्ट। तो अब यहाँ पे मैंने रात को दूध उबाल के रखा था, तो उसकी मलाई निकाल रही हूँ। क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि मलाई का हम बनाएंगे घी। आई होप आप सबके घर में भी ऐसे करके मलाई का घी बनाते होंगे। तो बस ये वही है। तो इसके बाद स्टार्ट हो गई मेरी साफ़ सफाई। पोछा ज़रूरी बताया है डॉक्टर ने कि पोछा वगैरह लगाते रहोगे। इससे भी सेम वही है, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं जो लोअर एरिया है आपका, उसमें जो डिलीवरी के टाइम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो पोछा है ये डेली रूटीन का पार्ट है मेरी, क्योंकि क्योंकि साफ़ सफाई तो डेली करनी ही होती है घर में। तो ये बस वही हो रहा है, साफ़ सफाई चल रही है। साफ़ सफाई और बढ़िया भी है। आप डिलीवरी में भी मुझे हेल्पफुल रहेगा। ये पानी गंदा हो गया है, इस पानी को चेंज कर लेते हैं साफ़ पानी के साथ। अभी बाहर आंगन में लगाते हैं पोछा। मैं पोछा लगा रही हूँ, लेकिन ये आ गए हैं मुझे डिस्टर्ब करने। मुझे टोक रहे हैं कि तू क्या कर रही है, सुबह से क्या कर रही है, बीमार हो जाएगी। लेकिन इनको कौन बताए, ये मैं अपने लिए ही कर रही हूँ। तो ये काम से जा रहे हैं बाहर, मतलब गाड़ी के साथ जा रहे हैं। साथ में मुझे तंग भी कर रहे हैं, रोक टोक लगा रहे हैं मेरे पे। मेरे ही अच्छे के लिए बोल रहे हैं। खैर ये तो, पर इनको नहीं पता कि ये मेरे लिए डिलीवरी टाइम बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है।
तो अब मैं धीरे धीरे थक भी रही हूँ, लेकिन काम भी अब कम ही बचा है, तो मैं इसको आधे में नहीं छोड़ सकती, तो इसको फिनिश कर लेते हैं सबसे पहले। तो फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया और ये फिर से मुझे तंग कर रही हैं हमेशा की तरह। तो फाइनली काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे एलोवेरा जेल फेस पे, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाग हो गए हैं। इतने दाग हो गए हैं मैं क्या ही बोलूँ। अगर मैं विदाउट फ़िल्टर वीडियो बनाऊँगी आप लोग मुझे पहचानोगे ही नहीं कि ये लड़की कौन आ गई, इतनी बदसूरत लड़की। इतना ज़्यादा फेस ख़राब हो गया मेरा, लेकिन फ़िल्टर की वजह से मतलब वीडियोज़ में नहीं आता। वीडियोज़ में तो इतना चमकता चेहरा आता है कि अब क्या ही बोलूँ। खुद को देख के मुझे डाउट पड़ जाता है कि क्या ये मैं हूँ। इसके बाद बैक टू किचन चलते हैं और लंच की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे घर में मिस्त्री जी आ गए हैं, तो ऊपर घर का काम फिर से स्टार्ट हो गया है, तो खाना बनाते हैं। फाइनली मैंने दाल भी चढ़ा दी है और चावल भी रेडी ही हैं ऑलमोस्ट। तो तब तक मैं अपने लिए पानी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना है। तो मुझे ये काम सबसे टफ़ लगता है, रोड लगाना, क्योंकि हाँ ये जो प्लग है मेरे से लगता नहीं है इसमें पावर पॉइंट में, लेकिन घर में कोई नहीं है तो मुझे खुद ही लगाना पड़ेगा। तो फाइनली लग गया है मेरे से। इसके बाद खाना बन गया है, पानी अभी गर्म हुआ नहीं है, अभी पानी को टाइम है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के तकिया और शॉल वगैरह लेके मज़े से लेंटर पे जाती हूँ और सन बाथ लेती हूँ, जब तक पानी गर्म नहीं होता या फिर लंच का टाइम नहीं होता, जब तक ऊपर से मिस्त्री भाई खाना खाने नहीं आएंगे तब तक। तो ये इतनी अच्छी धूप लगी है कि मैं क्या बोलूँ, मज़ेदार एकदम। ये बुक्स वगैरह छोटी ने रखी हैं, इनको साइड में करके मज़े से अब मैं सन बाथ लूँगी। लेकिन ये सन बाथ मेरी ज़्यादा टाइम तक नहीं रही, क्योंकि मुझे सडनली याद आ गया आफ्टर 20 मिनट्स की मैंने पानी डाला है गर्म करने। फिर सोच रही हूँ कि ऐसे ही लगा दिया बेकार में पानी, उतना सो लेती मैं नहाने की बजाय। लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब उठना तो पड़ेगा भाई। साफ़ सफाई, अपनी साफ़ सफाई तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, भाई को खाना खिला देते हैं नहाने से पहले। तो मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और मेरे थोड़े से कपड़े हैं धोने वाले, मैंने सोचा उनको भी धो लेते हैं साथ में। तो ये फाइनली मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और सामने का व्यू देखिए, इतना मस्त व्यू आ रहा है कि क्या बोलूँ मैं, अब स्पीचलेस। इतना अच्छा व्यू है सामने। तो फाइनली मेरे कपड़े धुल चुके हैं, लेकिन ये सब कपड़े मेरे नहीं हैं। बीच में जो टी शर्ट और लोअर वगैरह हैं ये हमारे घर में रेंट पे रहते हैं लड़के, उनके हैं। आप ऐसे मत सोचना कि इतने सारे कपड़े धो दिए मैंने। तो अब हम खुद भी लंच कर लेते हैं, मैं और मेरी जो कज़न आई हुई हैं वो, क्योंकि अब हमें भूख भी लग पड़ी है। लंच का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गया, तो हम खाना खा लेते हैं पहले। तो दाल है हमारी जी मलका, जो कि गर्म होती है इस टाइम, तो अच्छी लगती है मुझे। अब लंच के बाद चाय का टाइम हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर मिस्त्री चाचू और भाई को चाय देने। भाई बोले तो मेरे जेठ, आज संडे है तो वो भी घर में ही हैं। ये मेरे जेठ हैं सामने और ये आगे मिस्त्री चाचू। सुस्ती मचा रखी है भाई ने। यहाँ कुछ कमेंट पास किया, मुझे पता नहीं क्या क्या, मुझे याद नहीं है। ऐसे ही तंग करते रहते हैं मुझे। तो अब मैं, क्योंकि आज मैंने पानी के साथ ज़्यादा काम किया, नहाई भी, कपड़े भी धोए, तो मुझे लगता है मेरे शरीर को गर्मी की ज़रूरत है। तो मैंने दलिया बनाया है दूध में, तो मैं दलिया खा रही हूँ ये, क्योंकि दलिया गर्म होता है ना, इसलिए।
तो मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है दलिया, मैं ऐसे भी पहले से ही खाना पसंद करती थी, अभी तो ज़रूरी भी है खाना। तो ये मेरी छुटकी कज़न साथ में पढ़ रही है, इसका एग्ज़ाम है कल। ये बार बार मुझे घूर रही थी, फिर इसने मुझे पूछ ही लिया, बोलती आप ये क्या खा रहे हो? मैंने इसको बोला दलिया, फिर मुझे बोलती इतना सारा अभी तो खाना खा। मैंने बोला मेरे पेट में और भी बच्चा है, उसके लिए खा रही हूँ। शी वाज लाइक ओके। तो ये भी मेरी डेली रूटीन का पार्ट है। ये मैंने अखरोट रखे हैं तोड़ के, तो ये मैं रोज़ खाती हूँ क्योंकि अखरोट में होता है ओमेगा 3 जो बेबी के लिए अच्छा होता है। बेबी इसको अपनी बॉडी पे स्टोर करता है और फिर मतलब इससे वो बेबी की बॉडी ऑयली हो जाती है ना, तो फिर डिलीवरी टाइम हेल्पफुल रहता है। तो अभी लगभग दिन के बज रहे हैं 3, तो मैं 1 घंटा सोने वाली हूँ मज़े से मस्त होके 4 बजे तक। तो अभी डिनर का टाइम हो गया। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ साग ते मक्की दी रोटी, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मक्की दा आटा ही नहीं है, थोड़ा सा है। ये मैंने पड़ोस से लिया, मासी से। तो लेकिन साग अभी बना नहीं है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। वेटिंग। अभी साग बन चुका है, मैंने इसको घोल भी लिया है और तड़का भी एकदम रेडी है। देखते हैं कैसा बनता है साग। पापा को बहुत पसंद है साग और मक्की की रोटी, लेकिन साग तो है, मक्की की रोटी नहीं है, तो पता नहीं अब पापा को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा अच्छा। तो फाइनली साग बन चुका है। देखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आई होप खाने में टेस्टी हो, नहीं तो हम तो गयो आज, ठाकुर तो गयो। तो डिनर वगैरह हो चुका है, मैं रूम में आ गई हूँ अपने, और मैं ले रही हूँ कैल्शियम की मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी में ज़रूरी होती है खाने के लिए, और खानी भी होती है दूध के साथ। और मतलब दूध के साथ कोई भी मेडिसिन लेना है भगवान, एक तो गले में अटक जाती है बार बार, बहुत ही टफ़ होता है। लेकिन कैल्शियम की गोली की अच्छी बात ये है कि ये मतलब कड़वी नहीं होती है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और ये सामने बुक मुझे घूर के देख रही है कि बहन थोड़ा पढ़ ले तो थोड़ी देर में अब किताब पकड़ूंगी। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।